रहे, सजग रहे अभियान। सोमवार रात को गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक के साहबजादे ने कानून खरीदने का मास्टर प्लान बना रखा था और इसी का परिणाम है कि कोर्ट रूम के बाहर जो हुआ वो आज सियासी गलियारों से लेकर गली मोहल्लों तक चर्चा का विषय है। दरअसल कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल ने ऐसी गुस्ताखी की जो निहायती बेबुनियाद है। हालांकि इस बेबुनियादी की हकीकत के पहले हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे ने अपनी ही पार्टी की नेत्री को जाल में फंसाया और फिर यूथ कांग्रेस की नेत्री ने अपना दर्द बयां किया, जिसके बाद हकीकत के करीब पूरा मामला पहुंचता नजर आ रहा है। जहां पुलिस दावा कर रही है कि 25,000 के इनामी दुष्कर्मी को सोमवार रात को कार से भागते हुए पकड़ा है, वहीं पीड़िता युवती ढेरों आरोप लगा रही है। वो तो विधायक जी से पूछिए, उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिसे नाम बड़े बड़े आए उन्होंने सपोर्ट किया होगा, इसीलिए तो उसको इतना श्रेय मिला है। अच्छा, कुछ अभी बात हुई, आप अभी गाड़ी के बाद गए भी थे, क्या बोली? क्या चाहिए तुमको? 3 करोड़ चाहिए, कैसा बोला वो? अच्छा, क्योंकि मैं बिकी नहीं ना। दबाव भी डाले गए थे इससे पहले कई बार? बहुत दबाव डाले गए थे। अच्छा, इसके लगता है आपको किसी गिरफ्तारी पुलिस ने की है, सरेंडर तो नहीं करा? जिस तरीके से करी हुई है, जिस तरीके से महाराजा की तरह बैठा उससे सब मिल रहे गाड़ी में, वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पर मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि ये विधायक का बेटे को सपोर्ट ना करा जाए। और जिस तरीके से फैसिलिटीज ये लोग उसको हो रही है ना, मतलब गाड़ी में पुलिस के होते हुए ऐसे बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मैडम, अभी आपने आवेदन दिया, क्या क्या पॉइंट्स उठाए डीआईजी साहब के सामने, क्या क्या पॉइंट? एक तो विधायक ने अपनी विधायकगिरी झाड़ते हुए, अपना पावर का मिसयूज करते हुए उन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाया था, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। वो बहुत ख़राब चीज़ है क्योंकि उसकी मौजूदगी इंदौर में थी, सीसीटीवी में थी, रजिस्टर में थी, फिर भी उन्होंने झूठा दस्तावेज बना के मीडिया को गलत किया है। मुझे धमकियाँ दिलवाई थी विधायक जी ने, एसिड फेंकवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो हुआ भी था, उसकी एफआईआर भी मैंने करी है। मेरे पीछे फॉलो करते लोग, मेरी दुनिया भर में इन्होंने बदनामी कर दी है, झूठी चीज़ें बता के अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए। मैं सिर्फ 7 महीने से नहीं, मेरे पूरे जीवन इन्होंने ख़राब कर दिया है। तब से लड़ाई लड़ रही हूँ 7 महीने से, और मैं चाहती हूँ कि न्याय व्यवस्था को ये अपनी विधायक का पावर का गलत उपयोग करते हुए ये गुमराह नहीं करें। सोशल मीडिया पर सुबह सूचना चल रही थी कि ये शादी के लिए कहीं ना कहीं बोल रहा है कि आपसे शादी कर लेगा। नहीं, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ जो इतना घटिया और गिरा हुआ है, उसका परिवार इतना गिरा हुआ है, जिन्होंने एक बच्ची का, एक लड़की का खेल बना दिया। डीआईजी से आपने और क्या बात करी? डीआईजी साहब मुझे मिले नहीं, मैंने एसपी साहब से बात करी है। आपने जैसा बताया पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप हर चीज़ का प्रलोभन, आपकी जान को भी ऐसा कोई लगता है, कोई खतरा कुछ देखते हैं आप ऐसा? देखिए भैया, मैं तो ईश्वर भरोसे जी रही हूँ। मैं ये जो लड़ाई लड़ रही हूँ ना, एक मामूली, आज वापस आप ऑफिस आए? मैं डीआईजी साहब से मिलने आई थी, पर वो अभी नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं एसपी साहब से मिली हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस जो पूरी एफआईआर है उसमें निष्पक्ष जाँच हो। निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है क्योंकि उनके साइड से जो बयान आ रहे हैं कि हमने खुद ने गिरफ्तारी दी है और अभी 10 दिन में हम चालान भी लगवा लेंगे, हम सब सेटिंग से आए, इस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं। पर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन का, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और गृह मंत्री जी के निर्देश थे 2 दिन में, पर उन्होंने 2 दिन की बात नहीं सुनी। फिर भी धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं गृह मंत्री जी का, वी.डी. शर्मा जी का। उन्होंने मेरी मदद करी, इसलिए मदद करी क्योंकि मैं कोई पार्टी की वर्कर नहीं थी, एक मध्य प्रदेश की बेटी थी। और आज जिस तरीके से इसमें जितने लोग शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि उस विधायक के पुत्रों को उस तरीके से फैसिलिटीज़ ना दी जाए, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो फैसिलिटीज़ ना दी जाए और इसमें पूरी जांच हो, क्योंकि इसमें जो नशीला पदार्थ था उसकी जांच होनी चाहिए, वो कहाँ से लाया, क्या लाया। उसके बाद में उन्होंने जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट उसके पिताजी ने बनवाया है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे फुटेज है कि वो यहाँ उपलब्ध था, वहाँ पे नीचे मल्टी के नीचे जो उसकी गाड़ी की एंट्री है, सब चीज़ें, सब एविडेंस होने के बावजूद ये जिस तरीके से न्यायालय को बेवकूफ़ बना रहे थे, न्यायालय में झूठे दस्तावेज जमा करके ये अपनी विधायक का पावर का मिसयूज़ कर रहे थे, उन सब चीज़ों पे जांच होनी चाहिए। इसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, मध्य प्रदेश के कुछ है उसके दोस्त, शायद मे भी यूथ कांग्रेस में होंगे, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया है। विधायक जी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने पद का गैर फ़ायदा उठाते हुए
अपने बेटे को फरार रखा, कहाँ रखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ, मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ 7 महीने से, और आज मुझे पुलिस का ही सहयोग मिला, उस वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं तो शायद मैं भी उसकी होती नहीं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। पर उसको ऐसा प्रोटेक्शन ना मिले कि वो विधायक का बेटा है। आगे किस तरह की मांग करती हो आप? आज गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद क्या स्टैंड रहेगा? उसे आ जाए रिमांड में और उससे सविस्तर जानकारी ली जाए, उसका फ़ोन सील हो, वो जिस तरीके से फ़ोटोज़ खींचता है लड़कियों को, बाद में ब्लैकमेल करता है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। आपको दबाव आ रहा है? मुझे दबाव सब जगह से आया था। वो दबाव के छोड़ते हुए मैंने लड़ाई लड़ी है। आज तक 7 महीने हो गए और हर चीज़ का उन्होंने दबाव दिया था। ऐसा नहीं है, धमकाया, पैसों का प्रबोधन दिया, पद का दिया, सब चीज़ों का दिया। मैं तो चाहती हूँ ऐसा विधायक जो एक लड़की का खेल बना सकता है, वो जनता के साथ क्या कर सकता है, ऐसे विधायक को तो पार्टी से भी निष्कासित करना चाहिए। क्या करण मोरवाल के पिता ने पैसों का दिया था? बहुत बार। कितने को दे दिया था आपको? वो मैं नाम किसी के लूँगी नहीं, पर बहुत बार हुआ ऐसा। उनके पिता चूंकि वो तो खुद ही राजनीतिक हस्ती हैं और विधायक हैं, इसके अलावा आपको लगता है प्रदेश में और कोई बड़ा राजनीतिक सपोर्ट उनको है या मिल रहा था? इसीलिए तो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम बाहर आ रहा था। अच्छा, अभी क्या कहा गया अभी एसपी महोदय? एसपी साहब ने बोला है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, और मैं भी गृह मंत्री जी से आज, ये प्रदेश की बेटी, कोई पार्टी वर्कर नहीं हूँ मैं सिर्फ एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की हूँ और मैं प्रदेश की बेटी हूँ, और मैं चाहती हूँ जांच निष्पक्ष हो, इसमें किसी के भी सपोर्ट ना मिले, ना पॉलिटिकल सपोर्ट मिले, या विधायक का जो सपोर्ट है जिस तरीके से वो कर रहा है अभी भी, कि 10 दिन में हम चालान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें फैसिलिटीज़ है, पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि हम खुद आए हैं। गिरफ्तारी के दौरान जब गिरफ्तारी नहीं होती उस बीच में किसी प्रेशराइज के लिए, देखिए वो सब चीज़ें तो आपने जैसे वीडियो मैंने मदद को सबसे मांगी थी, मेरे साथ मदद किसी ने नहीं करी है, वो तो ठीक है, वो एक अलग पॉइंट है। मैंने लड़ाई ईश्वर के सहारे छोड़ दी थी, और अभी मैं धन्यवाद इसलिए बी.डी. शर्मा जी और गृह मंत्री का करना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एटलीस्ट लास्ट एंड में तो सपोर्ट हुआ मेरा, जिसकी वजह से आज उसका नतीजा है कि वो बाहुबली विधायक का बेटा जो लड़कियों का खेल बनाता है, वो आज गिरफ्तार हुआ। प्रशासन के दबाव में भी काम नहीं हो रहा था, सुनवाई नहीं हो पा रही थी, आपने आरोप भी लगाया बिहार कि पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे थे आप? मेरी कोई सुन नहीं रहा था, बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, समय आने पे वो भी बोली जाएगी। सुरक्षा की मांग करी आपने? सुरक्षा की मांग तो मैंने अभी करी नहीं है, पर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला था। मेरे घर के नीचे 2 गार्ड्स रहते थे हमेशा। अन्य पीड़िताएं भी संपर्क में, आप जैसा आप बता रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं है, पर बहुत सारी लड़कियों का खेल बना चुका था, उस वजह से मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स है जो मुझे अवेलेबल हुए। कैसे हुआ था आपका? पॉलिटिकल, वो तो पॉलिटिकल। पीड़िता ने विधायक मुरली मोरवाल पर लगाए आरोप राजनीति में क्या जायज है और क्या नाजायज है, ये कहना वाकई मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि विधायक और कार्यपालिका लोकतंत्र के स्तंभ है। बेटा किसी भी पार्टी के विधायक का हो, लेकिन उसे ये छूट नहीं मिल जाती कि वो कानून को धता बताए। दरअसल विधायक मुरली मोरवाल के बेटे पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि करण ने कोर्ट जाने के पहले परिसर में ही समझौते के लिए 3 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन उसे इंसाफ चाहिए। वहीं पीड़िता ने यह भी कहा कि अपने बेटे को बचाने के लिए विधायक ने धमकी के साथ ही रुपए का प्रलोभन भी दिया था। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में कई सारे बिंदु हमें क्लियर करने हैं, कुछ स्पष्ट करना है और फैक्ट्स तलाशने हैं। उसके लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष 2 दिन का पुलिस रिमांड की बात रखी थी, तो माननीय न्यायालय के द्वारा 1 दिन का पुलिस रिमांड कल शाम 4 बजे तक का हमें करण मोरवाल का दिया गया है, जो आरोपी है। तो ठीक है, न्यायालय की बात अब कैसे कही जा सकती है। पीड़िता कहीं ना कहीं पुलिस से संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए, उसका कहना ये है, आप देख ही रहे हो, आप लोग सुबह से हो यहाँ पर, बाकायदा आरोपी है तो उसको कैसे कोई सहूलियत मिल सकती है, आप बताइए। वो हवालात में है, उसको यहाँ से न्यायालय ले जाया गया है, आप लोग पूरे समय सामने रहे हो। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो पीड़िता है, कई बार होती है कुछ परेशानियाँ, तो ठीक है, उससे बात कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं किसी तरह का दबाव नहीं? देखिए, जो विवेचना में कुछ बिंदु आए हैं, उसके लिए तो पीआर हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद जो पीआर हमें प्रदान किया है। हम 6 महीने की फरारी थी, क्या आपको लगता है कि दौरान जो मदद करने वाले पुलिस उन पर भी आगे एक्शन लेगी?
हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है एक इसका दोस्त जो है, जो हम लोग को ऐसा पता चला है कि वो इसका बहुत ही जिगरी है और राहुल करके नाम है उसका, और हम लोगों ने उसमें इन्वेस्टिगेशन में उसको दोस्त मतलब मुलजिम भी है वो। पीड़िता ने अपने जब स्टेटमेंट किए थे तब उसने बताया था कि उसने इसको धमकाया है कि मैं तुझे और तेरी फैमिली को जान से ख़त्म कर दूंगा, इस टाइप का। तो उसको भी मुलजिम बनाया है और उसने प्रश्रय इसको दिया है क्योंकि वो इसके साथ साथ ही रहा है पूरे समय। मतलब ऐसा बताते हैं, ऐसा हम लोग को वहाँ पर जब भी हम लोग गए भी हैं उस समय इसको तलाशने बड़नगर, तो हमेशा ये बात सामने आई कि इसका जो दोस्त है राहुल राठौर करके, वो उसके साथ ही रहता है पूरे समय। तो अभी तक तो यही बात सामने आई है कि प्रश्रय देने का जो काम है वो उसी का किया हुआ है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में राहुल का नाम सामने आ गया है, तो क्या राहुल की गिरफ्तारी? एक्चुअली ये जो हम लोगों ने सारी धाराएं बढ़ा दी हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि 7 साल से कम सज़ा में अपन गिरफ्तारी नहीं करते हैं, तो वही चीज़ है। और भी बिंदु सामने हम इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो हम करेंगे। क्या विधायक द्वारा किसी तरह का दबाव या किसी तरह की बात? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई भी बात नहीं आई, ना ही उस तरफ से किसी का भी फ़ोन भी आया है। आरोपी को संरक्षण देने की बात की जाती है कि विधायक के रूप में ऐसे संरक्षण? नहीं, ऐसा कुछ भी, ऐसा तो नहीं सामने आया अभी तक कुछ भी। एविडेंस या तथ्य मिलेंगे तो पुलिस आगे करेगी? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, हम ज़रूर से करेंगे। देखिए, काफ़ी समय से प्रयासरत थे हम लोग और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, कुशल निर्देशन भी हम लोग को मिला। और अभी हम लोग को एक टिप मिली थी जिस पर से क्राइम ब्रांच इंदौर और महिला थाना इंदौर दोनों की टीम ने एक साथ काम किया, एक साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और मक्सी के पास से हम लोगों ने करण को गिरफ्तार किया है, जो एक कार में मूव कर रहा था। कहाँ से पता कहाँ भागने वाला था, किसके साथ था? अब ये कहीं ना कहीं तो ये थोड़े समय रुका है किसी भी जगह पे, बहुत लंबे समय नहीं रुका है क्योंकि इसके पीछे काफ़ी समय से पड़े हुए थे और इसीलिए ये थोड़े समय रुकता था और वहाँ से मूव कर जाता था। ऐसे ही ये मूव कर रहा था, इसकी सूचना मिली थी, इस पर से हम लोगों ने उसे गिरफ्तार किया। ये तो अभी पूछताछ उससे करनी है क्योंकि अभी गिरफ्तार करके मेडिकल करवाया है और अभी इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे तो उसमें इससे पूछताछ में कौन था? इसके साथ एक और लड़का था राहुल राठौर नाम का, वो भी हमें मिला। कोई आरोपी बनाया गया उसको या नहीं, वो ऑलरेडी मतलब पहले से था, लेकिन अब उसकी संलिप्तता कितनी है ये विवेचना का पार्ट है, तो ये विवेचना के दौरान देखा जाएगा। हाईवे पे मिला है कहीं? हाँ, मक्सी में मक्सी से एक कच्चा रास्ता जाता है गाँव तक। क्या कोई छुप के बैठा था ऐसा? नहीं, कार में मूव कर रहा था। किधर मूवमेंट होने वाला था भाई? बाहरी राज्यों में हो सकता है, अब इसके बारे में क्या कहा जाए? और कुछ बताया कहाँ नहीं, अभी नहीं बातचीत हो पाई है, अभी बातचीत करेंगे हम लोग, फिर आगे की स्थिति है कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड भी लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस मामले में पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही थी और अंततः दुष्कर्म के इस आरोपी को पुलिस की कई टीमों का एक सफलता मिली, जिसमें मक्सी के पास से पुलिस ने इसे अंततः गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और आज अब रिमांड पर लेकर के उस पूरे मामले में इसे पूछताछ की जाएगी। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, किस तरह के प्रयास? इसे मक्सी के पास से गिरफ्तार किया गया है और पहले भी पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर प्रयासरत थी और अब पकड़े जाने के बाद अब पुलिस की अगली प्राथमिकता मुख्य जो वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे करने से लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की पुष्टि करना, उन्हें सत्यापित करना और साथ ही साथ वो वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करना जैसे कि डीएनए परीक्षण कराना, जैसे इसमें कदम आगे होंगे जिन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, किसने मदद की थी? लंबे समय से फरार था, जांच के अंतर्गत ये मुद्दे भी आएंगे, चूंकि किसी भी गंभीर मामले के आरोपी को संरक्षण देना, उसे फरारी में मदद करना, यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए पुलिस जब आगे इन्वेस्टिगेट करेगी, जांच करेगी, तो इन मुद्दों पर भी पुलिस। और सर, संपत्ति कुर्की को लेकर भी जो इसमें आदेश हुए हैं, इसको ले इसमें पुलिस जब आरोपी के फरार रहने के दौरान पुलिस ने जो एक समानांतर जो वैधानिक प्रक्रिया होती है उसका पूरी तरीके से पुलिस पालन कर रही थी, उसके अंतर्गत लगातार प्रयास कर रही थी। उसमें संपत्ति की कुर्की जब्ती या फरारी घोषित करने से लेकर के तमाम जो वैधानिक प्रक्रिया है पुलिस उसे लगातार उसको परसू कर रही थी और उस दौरान साथ साथ कई टीमें भी गठित की गई थी जिसमें उन टीमों के समन्वित प्रयास को सफलता। सर, आज कोर्ट में अग्रिम बेल के लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट में हाँ, इस तरह की भी पुलिस के पास सूचना थी कि इस तरह की भी प्रक्रिया आरोपी के द्वारा की जा रही थी। बहरहाल पुलिस अपनी
जो आरोपी को पकड़ने की एक जिम्मेदारी होती है, इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने की एक जो पुलिस के पास जिम्मेदारी थी, वो पुलिस उस अंतर्गत पुलिस काम कर रही थी और कई टीमें लगातार इसमें समन्वित ढंग से आगे बढ़ रही थी। बता दें कि इंदौर पुलिस ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया था और आज जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कथित रूप से युवती को 3 करोड़ रुपए की पेशकश कर डाली। फिलहाल कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पीड़िता ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गृह मंत्री के साथ ही पुलिस का आभार माना। हालांकि पीड़िता का आरोप है कि विधायक पुत्र होने के चलते आरोपी को सुविधाएं मिल रही है जो गैर कानूनी है। ऐसे में अब पीड़िता को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से आशा है कि वो उन्हें न्याय दिलाने में मदद करें। ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।